सर ये ज़मीन हमारी फैक्ट्री के लिए अच्छी रहेगी और इसमें हमारा काम काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन सर इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि इन 4 खेतों के बीच एक 3 बीघा जमीन है, वो उस बुड्ढे की है। लेकिन सर वो जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है? हाँ सर। उसकी जमीन का उसे 2 गुना पैसा दे दो। सर मैंने उसकी जमीन का 2 गुना पैसा पहले से ही लगा दिया है, लेकिन वो जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार नहीं है? चलो चलकर देखते हैं कैसे तैयार नहीं है। चलो मैं करता हूँ बात। क्या ये जमीन आपकी है? जी हाँ मेरी है। बताइए आपको क्या काम था? इन्होंने बताया मुझे कि आप जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। जी हाँ, मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने इन्हें बताया था, फिर भी आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? लेकिन इस जमीन में ऐसा क्या है जो आप इस जमीन को बेचना नहीं चाहते हो? मैं इस ज़मीन को इसलिए नहीं बेचना चाहता क्योंकि हमारे पूर्वज कह गए थे कि कुछ भी हो जाए मगर इस ज़मीन को कभी मत बेचना। देखिए, मैं इस जमीन का आपके लिए 2 गुना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये जमीन मुझे दीजिए, मैं इस पे फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। देखो, आप यहाँ फैक्ट्री लगाओ या कुछ भी, मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। बुड्ढे, तू ये जमीन नहीं बेचेगा? ओए मल्होत्रा, जब बोल दिया ये जमीन नहीं बेच रहा है तो नहीं बेच रहा है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? चल फुट यहाँ से। ये लड़की, तुझे ये दुश्मनी अजय मल्होत्रा से बहुत महंगी पड़ेगी। चलो। सर वो लड़की काफ़ी पढ़ी हुई और हिम्मत वाली निकली। देखा आपने किस तरह से बात कर रही थी आपसे? हाँ देखा मैंने। जहाँ पैसा और पावर काम ना आए वहाँ माइंड काम आता है। मनोज, तू अपने 2 भाड़े के टट्टुओं को भेज और उस किसान को रास्ते से हटा दे। हे बुड्ढे, तू ये जमीन नहीं बेचेगा? नहीं, मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। आपको जो करना है वो कर लो। अच्छा, तो तू ये जमीन नहीं बेचेगा? नहीं बेचेगा? चला भाई, मार साले को। पिताजी, मैं आ रही हूँ। अब करेगा जमीन नाम, अब करेगा जमीन नाम। पिताजी उठो। पिताजी, कौन थे ये लोग? बेटी, ये मल्होत्रा के आदमी थे, बार बार ज़मीन का नाम ले रहे थे। चलिए पिताजी, हम थाने चलते हैं, मल्होत्रा के नाम पर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। नहीं बेटी, मल्होत्रा पैसे वाला आदमी है, हमारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया पैसों वालों की सुनती है, ना कि हम जैसे गरीबों की। पिताजी, तुम लोगों की यही सोच तो गलत होती है। जहाँ बात न्याय की होती है वहाँ ना अमीरी देखी जाती है ना ही गरीबी। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बात तो ठीक है बेटी तेरी, पर वह बहुत पैसे वाला है। वह पैसों के दम पर कानून को खरीद सकता है। उनसे उलझना हमारे लिए सही नहीं है। चल बेटी, हम घर चलते हैं। कौन हो तुम लोग और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तेरी भलाई इसी में है, तू इस लड़की को छोड़ के चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
ये लो अपनी बुक। और तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं, वैसे मैंने आपको इस गांव में पहली बार देखा है। जी हाँ, मैं शहर से गांव में पहली बार आया हूँ। मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे फसलों पर रिसर्च करनी है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं भी इसी गांव की हूँ। वैसे मैं आपकी काफ़ी मदद कर सकती हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है उन गुंडों से। बेटी, तुम कॉलेज नहीं गई? और ये कौन है? पिताजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, तब इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। पिताजी, ये सौरभ जी हैं, ये फसलों की जानकारी लेने आए हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को उन गुंडों से बचाया। कोई बात नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटा, तो मैं घर जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, सौरभ के लिए खेतों पर घुमा ले आना। आरती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। कहो ना, क्या बात है? तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो लड़के हो। आरती, बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। सौरभ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे बताओ। समस्या ये है कि हम गरीब लोगों को ना बड़े लोग बहुत सताते हैं और मेरा सपना ये है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। इसलिए मैं शादी तभी करूँगी जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगी। कोई बात नहीं आरती, मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी भर कर सकता हूँ। और हाँ आरती, मैं एक बात बतानी भूल गया। मेरे बड़े भैया तुम्हारे गाँव में गन्ने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसके लिए हमें कुछ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या तुम्हारी ज़मीन हमें मिल सकती है? सॉरी सौरभ, हम अपनी ज़मीन नहीं दे सकते। आरती, मैं कल तुम्हारा इंतजार तुम्हारे खेतों पर करूंगा और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कल अपनी ज़मीन के कागज लेकर जरूर आ जाना। लो बेटा सौरभ, मुझे आरती ने सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ गन्ने की फैक्ट्री खोलना चाहते हो ना? मैंने इसमें सभी खेतों के कागजों पर साइन कर दिया है। तुम यहाँ जो चाहो वो करो। सौरभ, ये वही मल्होत्रा है जिसने पिताजी के ऊपर हमला करवाया गुंडों को भेजकर, और मेरे पीछे भी इन्होंने गुंडे भेजे थे। क्यों, कुछ समझ में आया? क्यों लड़की, कुछ समझ में आया कि सौरभ कौन है? चलो मैं बताता हूँ। सौरभ मेरा छोटा भाई है और ये षड्यंत्र तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए रचा था। और ये तेरा आशिक नहीं, मेरा भाई है। मैं अपने काम में सफल हो गया। और हाँ, यहाँ चीनी मिल नहीं, मैं शराब की फैक्ट्री खोलूंगा, शराब की। सौरभ, कह दो ये सब झूठ है। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार? और वो भी तुझसे? तेरा लेवल क्या है? सुन बुड्ढे, मैं गाँव वालों को सैलरी नहीं दूंगा, शराब का लालच देकर काम करवाऊंगा। सौरभ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया। पता है तुमने किससे पंगा लिया है? हमसे। और हाँ, क्या कहा था तूने? IAS ऑफिसर? तेरी शकल भी है IAS ऑफिसर बनने की। एक कहावत है ना कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो।
पिताजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बेटी, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। फिर भी बेटी दुख मुझे इस बात का नहीं कि उन्होंने हमारी सारी ज़मीन छीन ली। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। बेटा, तू IAS बनकर उन लोगों से बदला जरूर लेना, जरूर लेना। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी उठो, पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं आपकी सौगन खा के कहती हूँ, मैं उन लोगों से बदला लेके रहूंगी। आलो, जो हमारी फैक्ट्री में दारू बन रही है, हमें उसमें नशा की मात्रा ज़्यादा चाहिए। अगर हमारी दारू ज़्यादा असर करेगी तभी तो हमारी फैक्ट्री ज़्यादा चलेगी। क्या हुआ मनोज, तू इस तरह से भागकर क्यों आया है? सर, मेरे पास अभी फैक्ट्री से कॉल आया था। एक नई IAS ऑफिसर ने अपनी फैक्ट्री सीज कर दी। भैया, अगर हमारी कंपनी सीज हो गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। छोटे, तू चिंता मत कर। ऐसे IAS ऑफिसर कितने आए और कितने गए, ऐसे IAS ऑफिसर मेरी जिम में पड़े रहते हैं। उसके ऑफिस पर चलते हैं, हम भी देखते हैं वो हमारी फैक्ट्री कैसे सीज करेगी। अरे भैया, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने ठुकराया था। हाँ छोटे, इसका सपना था IAS बनने का और बन भी गई। हेलो मिस्टर, थोड़ा तमीज से, तुम्हें पता तो होगा तुम एक IAS के ऑफिस में बैठे हो। हाँ जानता हूँ। खैर ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने हमारी फैक्ट्री को सील क्यों किया? भैया, हमारे लिए ये काम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं तो इनसे प्यार करता हूँ। ये लो अपनी कंपनी के नोटिस। तुम्हारी कंपनी को सील कर दिया गया। अगले 15 दिन में तुम्हारी कंपनी को तोड़ दिया जाएगा। नहीं आरती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। प्यार? वो भी तुझसे? तूने सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसे गुंडे से मैं प्यार करूंगी? और तेरे मुंह से ये प्यार नाम का शब्द अच्छा नहीं लगता। आज मेरा पहला दिन है, तो तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा तुम्हें कल मिलेगी। अब तुम जा सकते हो।